एप्पल कंपनी का फाउंडर स्टीव जॉब जो कि एक पीरियड लीडर हो चुके हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो बातें स्टीव जॉब ने अपने जीवन की 50 सालों में सीखी हो वो आप सिर्फ 15 मिनट में सीख पाओ? बैलिस इसका जवाब है हाँ, ऐसा हो सकता है। स्टीव जॉब ने इन्वेस्टिंग में एक स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी लर्निंग को 15 मिनट में बताया था 3 कहानियों के माध्यम से। मैंने अपने एक वीडियो में ऑडियंस से पूछा था कि आप लोगों में से कितने लोग स्टीव जॉब को जानते हैं, तो उसमें से सिर्फ 10 लोगों का जवाब आया था। स्टीव जॉब को बाकी किसी ने भी नहीं सुने थे और उसमें से कईयों ने सिर्फ इसलिए नहीं सुनी क्योंकि वो स्पीच इंग्लिश में है और संदीप सर ने भी इस स्पीच को हाईएस्ट रिकमेंड किया है हर एक इंसान के लिए। तो आज सारी बातें स्टीव जॉब के हैं, मैं तो बस उन्हें आवाज देकर हिंदी में और बहुत ही आसान भाषा का उपयोग करके आप तक पहुंचा रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसा ना हो जो कि विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से ना सुन पाए, तो मन को सारी चिंताओं और बाहरी विचारों से मुक्त कर दे। आज आप वो सुनने वाले हैं जिसकी वजह से आपके जिंदगी में एक विस्फोट परिवर्तन आ सकता है। इस स्पीच को सुनने के बाद आप आंदोलित हो उठेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम जान लीजिए, मेरा नाम है बाला सिंह राजपूत। तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आज विश्व के सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय में से एक के दीक्षांत समारोह में आज आपके साथ होगा। मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मैं कभी किसी कॉलेज से पास नहीं हुआ और आज पहली बार मैं किसी कॉलेज ग्रेजुएशन समारोह के इतने नजदीक तक पहुँचा हूँ। आज मैं आप सभी को अपने जीवन की 3 कहानियों सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं, बस 3 कहानियों। पहले कहानी है डॉट कनेक्ट करने के विषय। रेड कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैंने 6 महीने के अंदर ही पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मैं उसके 18 महीने बाद तक वहाँ किसी तरह आता जाता रहता। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि फिर मैंने कॉलेज क्यों छोड़ा? वेल, इसकी शुरुआत मेरे जन्म से पहले की है। मुझे जन्म देने वाले माता पिता एक यंग अविवाहित ग्रेजुएट स्टूडेंट थी और वो चाहती थी कि मुझे कोई गोद ले, लेकिन इसी के साथ वह यह भी चाहती थी कि जो भी मुझे गोद ले वो कॉलेज ग्रेजुएट जरूर रहे, और इस प्रकार पहले से ही सब कुछ सेट था। मैं एक वकील और उसकी पत्नी के द्वारा अडॉप्ट किए जाने वाला था, लेकिन जैसे ही मैं इस दुनिया में आया लास्ट मिनट पर उन्होंने अचानक अपना मन बदल लिया और उन्होंने कहा कि उन्हें तो एक लड़की चाहिए थी, और इसलिए आधी रात को मेरे माता पिता को कॉल किया गया जो कि वेटिंग लिस्ट में थे, और उन्होंने कॉल करके बताया गया कि हमारे पास में एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे गोद लेना चाहेंगे? और उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन बाद में मेरी जन्म देने वाले माता पिता को पता चला कि जिन्होंने मुझे गोद लिया है वो कॉलेज ग्रेजुएट नहीं है और पिता तो हाई स्कूल पास भी नहीं है, और इसलिए उन्होंने अंतिम में एडॉप्शन पेपर पर साइन करने से मना कर दिया। लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद मेरे होने वाले माता पिता ने मेरी माँ को वचन दिया कि हम इसे कॉलेज जरूर भेजेंगे, और इस वजह से उसकी माता मान गई और फिर मुझे अडॉप्ट कर दिया गया। और कुछ इस तरह मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई और 17 वर्ष के बाद मैं कॉलेज गया, लेकिन गलती से मैंने स्टूडेंट फॉल्ट ही एक महंगा कॉलेज चुन लिया। मेरी वर्किंग माता पिता की सारी पूंजी पढ़ाई में खर्च होने लगी और 6 महीने बाद मुझे इस पढ़ाई का कोई भी महत्व नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से ये कॉलेज मेरी मदद करेगा अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए। और यहाँ पर मैं अपने माता पिता की जीवन भर की पूंजी पढ़ाई में खर्च करते जा रहा हूँ, और इसलिए मैं कॉलेज डिफॉल्ट करने का डिसीजन लिया और यही सोचा कि जो होगा अच्छा होगा। उस समय मुझे यही चीज बहुत डरावनी लगी, लेकिन जब बीते समय को आज मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यह मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। जैसे मैंने कॉलेज डिफॉल्ट किया था, मैंने उन क्लास को करना छोड़ दिया था जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, और मैं केवल उन्हीं क्लास को करता था जिसमें मेरा इंटरेस्ट था। और ये सब कुछ करना कोई इतनी आसान भी नहीं था क्योंकि मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए दोस्तों के कमरों में जमीन पर सोता था। मैं कोक को बोतलों को लटका कर मिलने वाले पैसों से खाना खाता था। मैं हर संडे 7 मील पैदल चलकर हरे कृष्णा मंदिर जाता था, जिससे कि हफ्ते में कम से कम एक बार में पेट भरकर खाना खा सकूं, और यह मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों कॉलेज डिफॉल्ट करना मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। उस समय रेड कॉलेज देश की सबसे अच्छी जगह थी।